नर्मदे हर 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 गंगे। देखिए दोस्तों, अभी हम कुंभ में ही हैं और हमारे पीछे आप देख रहे हैं एक गेट लगा हुआ बहुत सुंदर सा। ये देवरा बाबा की कुटिया है। जी हाँ, नहीं, और मेला में तो उन्होंने बहुत पहले से शुरू कर दिया था और यहाँ कोई ना कोई साधु संत बने रहते हैं। और ये सामने आप देख रहे हैं ऊपर जो 4 झंडे दिखाई दे रहे हैं, ऊपर अखंड ज्योति जलती रहती है देवरा बाबा की। तो आइए चलते हैं आश्रम में अंदर और मिलते हैं संत भगवान से। और यहाँ देवरा बाबा के शिष्य दास जी, तो उनसे मुलाकात करते हैं और यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है उसके बारे में और थोड़ी सी देवरा बाबा के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। नर्मदे हर। ये बहुत सुंदर आश्रम बना रखा है महाराज जी ने, क्या बात, वाह। आइए मिलते हैं महाराज जी से। हर हर गंगे। देखिए अभी काम चल रहा है, कुंभ की तैयारियां बहुत तेजी से। और ये देखिए इधर, जी हाँ, भगवान, ये थोड़ा सा देवरा बाबा के बारे में कुछ देते। नाम तो मैंने बहुत सुना है लेकिन उनके बारे में जानकारी जीरो, ना के बराबर। देखिए बाबा महायोगी थे। बाबा सिद्धियों से बहुत ऊपर होता है योगी। बाबा अक्सर ये कहा करते थे, बच्चा सिद्धियां बहुत पीछे छूट गई। बाबा एक कायाकल्पित योगी। बाबा की आयु जो थी वो एक रहस्य थी। किसी ने बाबा को फर्रुखाबाद का कहा, किसी ने बस्ती का कहा, किसी ने देवरिया का कहा, किसी ने अमरकंटक का कहा। यही तो भगवान उनके स्थान के बारे में ही कंफर्म नहीं हो रहा है। योगी सर्वज्ञ और सर्वत्र होता है। बाबा हमेशा एक बात कहते थे, बच्चा ना हम मनुष्यो न सदैव यक्षो ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रो। बाबा कहते बच्चा ना तो मैं ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न सूद्र। मैं तो वह व्यक्ति हूँ जो अपने नित्य अपनी आत्मा में स्थित ब्रह्म का ही चिंतन करता रहता है। बाबा साथी वो ब्रह्मलीन की अवस्था में निरंतर तन से कर्म करे विधि नाना, मन राखे जह कृपा निधाना। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लवला। शरीर नाना प्रकार के कर्म को करता हुआ बाबा त्रिबंध सिद्ध महायोगी थे। कभी भी बाबा को किसी ने देखा होगा तो बाबा आगे मृगशाला रखते थे, मृगचर्म रखते थे और झुके रहते थे। ऐसा महायोगी दूसरा देखने में नहीं आता कि जिसका त्रिबंध सतत लगा ही हो। जी, जिसका त्रिबंध उद्यान, मूल और जालंधर तीनों बंध लगे हों, ऐसा त्रिबंध सिद्ध महायोगी कोई दृष्टिगत नहीं होता। तो जिस महायोगी की विजय त्रिबंधों पर हो, जालंधर, मूल और उद्यान तीनों बंध जिसके लगे हों, तो ऐसे सिर्फ बाबा ही हो सकते हैं। जो जिनको हमने देखा, जिनका अनुभव किया, उनकी बड़ी विशिष्ट कृपा जो है, बड़ी ही विशिष्ट कृपा अपने भक्तजनों पर रही है।
और चमत्कार के संदर्भ में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कि बाबा एक चमत्कारी पुरुष थे या बाबा सिद्ध थे, तो यह सब शब्द उस महापुरुष के लिए बहुत छोटे हैं, क्योंकि उनकी इच्छा ही परमात्मा की इच्छा होती है। जो परमात्मा के साथ एकात्म स्थापित कर ले वह परमात्म स्वरूप हो जाता है। और परमात्मा के लिए जगत कोई चमत्कार नहीं है। उसकी इच्छा से सूर्य उदय होता है, उसकी इच्छा से सूर्य अस्त होता है, उसकी इच्छा से प्रलय, उसकी इच्छा से जीवन, उसकी इच्छा से प्रकृति चलती है। भूमि रापो नलो वायु खमनो बुद्धि रेवचा अहंकार मितीय में भिन्ना प्रकृति रचना। 5 प्रकार की आठों प्रकार की प्रकृति जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार से, ये सब उसकी जो है भिन्ना प्रकृति, मतलब भिन्न नहीं है। ये 8 प्रकृति ही जो है 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। वो 8 प्रकृतियां उसके अनुकूल आचरण करती हैं, 8 प्रकृतियां उसके अनुकूल चलती हैं। तो ऐसे महायोगियों के चमत्कार की चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चमत्कार वो करते ही नहीं, वो चमत्कार से बहुत दूर होते हैं। उनका चमत्कार से कोई लेना देना नहीं है, अगर मनुष्य नहीं हो पाएगा, लेना देना नहीं होता ना। चमत्कार उनके लिए बहुत छोटी, बहुत तुच्छ सी चीज होती है। उनकी इच्छा से प्रकृति चलती है। तो प्रकृति को योगी जब चाहे, जहाँ चाहे, वही पंचतत्व को पंचतत्व में विलीन कर देता है। और जैसे ही विलीन कर देता है वैसे ही अदृश्य हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा स्वरूप जो है, जो ज्योतिष स्वरूप आत्मा है, वो तो दिखती नहीं, दृष्टिगत तो होती नहीं, वो ना ही किसी बंधन में होती है। और आत्मा की जो गति होती है वो करोड़ों प्रकाश वर्ष किलोमीटर से भी तेज होती है, मन से भी तीव्र गति होती है। योगी कभी भी अपने पंचतत्व को पंचतत्व में विलीन करके अगर साइबेरिया से लेकर अंटार्कटिका तक अगर कहीं प्रकट होना है तो कहीं भी प्रकट हो सकता है। ये भगवान इतनी देर में, जितनी देर में मन नहीं पहुंच सकता। तो बाबा ऐसे त्रिबंध सिद्ध महायोगी थे जो नित्य तुरीयावस्था में परमात्मा के साथ एकात्म स्थापित किए। तो उन महापुरुष के संदर्भ में इतना ही जानना है कि वह ब्रह्म स्वरूप थे, ब्रह्म के साथ तल्लीन रहते थे, ब्रह्म के साथ उनकी एकात्मता थी। तो उनकी यही स्थिति जो है एकोवस्था मनोन्मनी है। तो जो भगवत स्वरूप हो जाए उनके बारे में क्या कहना है? भगवान यहाँ कुंभ क्षेत्र में ये इस स्थान पे ये देवरा बाबा की कुटिया में जो हम बैठे हैं आज, ये कितने समय से यहाँ संचालित है? यहाँ लगभग 17-18, ऐसे तो ये संचालित है 2003 से। अच्छा 2003 से। तो यहाँ अनवरत मतलब मेले के बाद भी सेवाएं मिलती हैं लोगों को? जी। अच्छा। तो यहाँ भक्त लोगों के लिए क्या क्या सेवा दी जाती है भगवान? भक्तों के लिए भैया ऐसे प्रसाद चल रहा है, अभिषेक चल रहा है, भोजन प्रसादी, भगवान का दर्शन करें, हरिनाम संकीर्तन करें जी। बढ़िया रास्ता सुधार। हर हर गंगे भगवान। भगवान अपना शुभ नाम? दास का नाम राम बाहुबली दास। राम बाहुबली दास। तो भगवान आपका संन्यास जीवन कितने समय का है? जैसी अवस्था देख रहे हैं हम, उसके आधार पे ये मतलब ये हमारे हृदय की कुछ जिज्ञासा है। हाँ, संन्यास जीवन काफ़ी वर्षों का हो गया है। जिस दिन से दीक्षांत हुआ जाता है उसी दिन से संन्यास की उम्र की ठीक जो है बात कही जाती है। वैसे हमारी लमसम उम्र 40 वर्ष के करीब पहुंच चुकी है। 40 के वही। हाँ, पर संन्यास की दीक्षा मतलब जो हमारे यहाँ वैष्णव में विरक्त वैराग त्याग महात्याग ये सब संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। अभी ज़्यादा कुछ कम ही वर्ष हुए हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। पर अपने साधु संतों के साथ में 20-22 सालों से जीवन कट रहा था, सेवा में कट रहा था, और कभी सोचा नहीं था कि जो है खुद इस जीवन में जो है
उतरना होगा और इस भेष में उतरना होगा। संत बड़ी अवस्था का नाम है, तो अपने इस प्रयास में है कि जिस चोले के जिस ड्यूटी में हमने जो इसको पकड़ा है, इस कपड़े को, जिस रंग को लिया है, तो इसमें बहुत विचार करके हम कुछ अपना जीवन जीना चाहते हैं कि ऐसे बिना विचारे हम नहीं जीना चाहते हैं। इस कपड़े, इस तिलक, इस कंठी की मर्यादा के अंतर्गत जो हमारा जीवन हो, वो जीवन हम जीना चाहते हैं। इससे पहले जो हमारे भौतिक जीवन का अलग स्वरूप था, उससे कुछ अलग ही तरह का जीवन है ये। और इस जीवन में सात्विकता, गुणातीत अवस्था के लिए हमेशा विचारवान रहना, हमेशा होशपूर्वक चिंतन करना, इस गति से जीवन का प्रयास है। इस प्रयास में जो है, आपने पूछा कि कितना समय हुआ जी। इस समय बताना तो पता नहीं, हमारे महाराज श्री कह रहे थे, हमारे गुरु महाराज जी लोगों ने और कई और संतों ने हमें बताया, बोले कि पूर्व जन्म के प्रारब्धों का ये स्वरूप फिर से जो है प्रकट होता है। और सौभाग्य ये है कि अगर पूर्व जन्म का है, अगर ऐसा कुछ होता हो, तो ये मेरा बड़भागीपन होगा कि इस जन्म में इस स्वरूप को, क्योंकि इस रूप को एक रावण ने भी लिया और सीता हरण किया, और इस रूप में ही जो है कहते हैं कि साधु का जो स्वरूप बना के समाज के आईने में दर्शन करते हैं। साधु जेंटलमैन शब्द से जुड़ा हुआ है, सज्जन पुरुष से, तो पुरुषार्थ करने वाला जो चरित्र है उसका नाम साधु है, ना कि कोई स्वरूप, कोई कपड़ा या कोई तिलक है स्वरूप साधु का। पर ज़्यादातर हमारे देश में हमारे संत ये समझते हैं लोगों की संत का मतलब जो है ये भेषधारी, तिलकधारी लोग जो है संत। तो इसमें भी एक आईना है, जैसे पुलिस की एक यूनिफॉर्म है, एक आर्मी की यूनिफॉर्म है, एक मेडिकल ऑफिसर की, एक डॉक्टर की यूनिफॉर्म है, वैसे ही हमारे संतों का भी एक परिवेश, एक कपड़े से जो है ना लोग चिन्हित करते हैं। उनकी जटा, बाल, दाढ़ी, उनके सन्यास का रूप बताता है कि वो उन्होंने समाज में रुचि छोड़ दी है। तो ये परिवेश इसके लिए कोई चुन लिया जाता है कि अब हमें संसार की जो मूर्खतापूर्ण जीवन की गति से कुछ आगे बढ़ के दूसरा जीवन जीना है, होशपूर्वक। इसके लिए कोई गुरुजी ने का वो कृपा था। गुरुजी ने एक अच्छी बात कही थी आपसे, इसका जो मैं शेयर करता हूँ इस बात। बोले थे, बेटा तुम कौआ हो। कभी मैं लाल कपड़े, जैसे ज़्यादातर जब हम बैरागी नहीं बन पाए, त्यागी नहीं बन पाए, विरक्त नहीं बन पाए थे, तो ज़्यादातर जो भाव था वो स्थान में सेवा करने का, गुरुजी लोगों के पास पहले जब निगुरा थे, गुरुमुखी नहीं थे, तो वो जाते थे तो महाराज जी लोग कहते थे लाल कपड़ा कभी पहन के आते थे, कभी कोई कपड़ा जो भी मिल जाए तो वहाँ पे, और सर पे पगड़ी बांध लेना आनंद के लिए अपने, मतलब कि हम सनातन के स्वभाव में उतरने के लिए। तो गुरुजी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि बेटा तुम कौवे का कपड़ा पहने हुए हो और हम तुम्हें हंस बनाना चाहते हैं, तो हंस का कपड़ा जो है श्वेत, ये सफ़ेद कलर का जो कपड़ा। तो हमने बोला महाराज जी इससे मेरे विचार भी हो जाएंगे क्या श्वेत जैसे? बोले, फिर उन्होंने प्रत्युत्तर में यही कहा कि जो है ये कौवा से हंस बनाना हमारा काम था, कंठी देके, और हंस से परमहंस बनना तुम्हारे कर्म पुरुषार्थ थे। तो राम दशरथ जी के पुत्र राम है, पर मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र जी का जो टाइटल है, उनकी डॉक्टरेट जो है उनकी लगी, जैसे गोस्वामी जी की जो डॉक्टरेट लगी हुई है, गोस्वामी और स्वामी विवेकानंद, तो ये सब डॉक्टरेट, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, दानवीर कर्ण, तो बोले इनकी पीएचडी इनके कर्म योग से, ये साधारण जीवन ही है, पर इन्होंने जिस चरित्र में जो है रूपांतरित अपना जीवन परिवर्तित किया, उससे जो है उनके आज ये घर के बाहर वो पीएचडी की डिग्री लगी हुई है। कोई स्नातक, कोई डॉक्टरेट करके नहीं लगी, उनके कर्म पुरुषार्थ से लगी। बोले कि फिर तुम हंस बन गए तो परमहंस की गति तुम्हारे अपने कर्म, अपने पुरुषार्थ में है। बाकी तुम्हारे अपने कर्मों से तुम किस अवस्था तक जाते हो, अगर पानी और दूध दोनों का पृथक रूप समझ लेते हो तो संसार में ठीक उसी भांति अपना जीवन आगे व्यतीत करो। तो ये मार्गदर्शन रहा गुरु महाराज जी लोगों से, और फिर आगे ये यात्रा चल रही है। हाँ, एक्चुअली भगवान मैं यहाँ देवरा बाबा की कुटिया में शूट कर रहा था, तो आपसे केवल आकर्षण होने का रहा आपकी ये साइकिल जो मैंने देखी तो एकदम से मन प्रसन्न हो गया हमारा। तो वो साइकिल के कारण हम आपसे बात करना चाहे, पता चला ये साइकिल आपकी है, तो ये पर्यावरण का आपके मतलब मन में कैसे विचार आया?
पर्यावरण का विचार हमारे मन में नहीं, पर्यावरण हमारे जीवन में, हमारी हर अवस्था में है और हम सभी के जीवन में है। और कोई होता है, कोई अपनी जैसे प्रेम अवस्था की गति को देखता है और उसको रूप देना चाहता है। हमने हिमालय में काफ़ी यात्राएं की पिछले कई वर्षों में, और पहले से ही जब हमने दीक्षांत नहीं हुए थे तो भी हम हिमालय में बहुत जाया करते थे, जंगलों में बहुत घूमने का, हमारा विचरण करने का भाव रहता था। तो उस दौरान कई ऐसे मन में प्रश्न भी उठते थे कि भाई कई जगह दोहन भी हो रहा है, जिन जंगलों को हम प्रेम करते हैं उनको जलाया जाता है, काटा जाता है, और जो प्रकृति की स्थिति परिस्थिति देख के मन में ये होता है कि भाई समाज ऐसा क्यों कर रहा है। हम सभी धरती माता के बेटे हैं, तो जैसे हमारी माँ को भी धरती माता ने ही पालन पोषण किया, अनाज दिया होगा, सांसें दी होंगी पेड़ों के द्वारा, हर कुछ धरती माता ने दी। तो हमारा जो अपना उत्तरदायित्व है इस पृथ्वी का, इस वसुंधरा का। गुरु जी की एक और अच्छी बात याद आ गई है कि वसुधैव कुटुंबकम का एक मंत्र लिया था हमने कभी, हमारे कई गुरु रहे। तो एक गुरु जी ने हमारे नासिका में गौमूत्र डाल के बोला कि वसुधैव कुटुंबकम। बोले बेटा आज से तुम पूरे विश्व में तुमने अपना वो जो घर छोड़ा है और अब तुम सभी के हो गए, सभी जगह सभी घरों के लिए जो है आज से तुम भिक्षांत, मतलब तुम रजिस्टर्ड भिखारी हो, और जहाँ भी चाहो वहाँ पर भिक्षाटन करके, है ना, तो भिक्षाम देही का वो मंत्र लेके, और वो तुम कहीं से भी अपने जो है ना क्षुधा की पूर्ति के लिए जो भी तुम कहीं से पा लो, पर जैसे तुम कहीं से भी कुछ पा ले रहे हो, समाज में अनेक लोग तुम्हारे जो है भिक्षा को रूप में आके करेंगे, भिक्षा देंगे तुम्हें, पर उनके लिए तुम वापस क्या करोगे, उनके लिए वापस क्या करोगे तुम, क्योंकि तुम एक रूप में तो तुम ले रहे हो जी, पर इन्वेस्टमेंट के बाद से आउटपुट वापस होगा कैसे, समाज को वापस दिया क्या जाएगा, कैसे समाज में जो है ये जो ले रहे हो इसकी वापसी कर पाओगे। ले रहे हो तो अकेले उसकी दरवाजे पर जाओगे तो उसका दरवाज़ा खुलेगा नहीं, वो बोलेगा कि दूसरों से मदद लेके मेरे तक पहुंच गया, और ये इसकी पूरी परमार्थ की गति नहीं है। बोले जब कोई जगता है तो अपने पड़ोसी को भी जगाना पड़ता है कि भाई देखो आग लग गई, तुम भी उठो, घर खाली करो। कोई यात्रा होती है, साथ में हम चलते हैं, बोलते हैं कि भाई सुबह आपके साथ निकलेंगे उस यात्रा में, और आपकी नींद पहले टूटी और आप पहले चल पड़े, तो मित्र से एक तरीका मिथ्या का वो स्वरूप हो जाता है। तो समाज से भी आप मिथ्या नहीं कर सकते, जितना ही आप जगे हुए हैं, जितना ही आपके पास ऊर्जा, बहुत ज़्यादा ज्ञान विज्ञान की जरूरत नहीं है, जितना ही बहुत थोड़ी सी अगर आपके अंदर में कोई अवस्था है तो उसी अवस्था से आप समाज के लिए कुछ करें। किसी गुफा में बैठने से, किसी आस्थान का स्वरूप लेके, अभी जो मेरे मन में थोड़ी एक कसक रही, मैंने देखा स्वामी विवेकानंद जी से लेके जो हमारे बड़े आदर्श रहे हैं, जिनको हम लोग कभी थोड़ा भी जान पाए हों, उन्होंने कभी कोई आश्रम नहीं बनाया, और बनाए होंगे तो एक निजी स्वार्थ तक उस आश्रम की बाउंड्रियों तक नहीं रहे। वो संत हमारे यहाँ कहते हैं संत बड़े परमार्थी भेष धरे हों, यानी हमने इसलिए ये भेष धरा कि हम परमार्थ कर सकें, स्वार्थ न करें। तो इसमें जागृति करो किसी भी तरह से समाज की, चाहे समाज का जो भी आप इन्वेस्टमेंट ले रहे हो, आपके ऊपर जो भी समाज दे रहा है, आपके खान पान रहन सहन की जो भी व्यवस्था कर रहा है, उसके लिए वापस समाज को देना। तो उसमें आप केवल अपने एक आश्रम का विस्तार, अपने भगत जगत का विस्तार कर रहे हैं। इससे हमारे जो साधु समाज में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आ जाती है। पर पहले जिस सन्यास को भारत जानता है, जो हमारा देश संतों का देश है, वो निछावर होते थे, वो वसुंधरा मातृभूमि पर निछावर होते थे जनमानस के कल्याण के लिए। वो कोई आश्रम का वो नहीं करते थे निर्माण, उनके पीछे लोगों ने निर्माण किया। कबीर मूर्ति पूजा का खंडन करते रहे, अब उनके अनुयायी आज मूर्ति भी बना के कहीं कहीं पूजा करते हैं। तो होता ये है ना कि हम एक आश्रम के वजूद तक जुड़ के रह जाते हैं, और हमारे अंदर की जो ज्ञान विज्ञान की, हमारे अनुसंधान की जो क्रिया है, एक साधु स्वरूप लेके हमारे पास काफ़ी समय बचता है। जब अगर हम किसी व्यवसायिक उसमें नहीं जुड़े हैं, किसी नौकरी पेशा जीवन में नहीं जुड़े हैं, तो इस जीवन को फिर हम कैसे समाज को वापस करें। लोग कहते हैं कि माला जाप करो, उसमें दूसरों को भी तुमको फायदा होगा, संसार को फायदा होगा, वो तो होता ही होता है। पर जो अपना ज्ञान विज्ञान है उसके द्वारा हम लोगों को जागृत कर सकें, तो 4-10 को पिछले कई वर्षों से यात्रा करके हमने कई लोगों में ये जागृति उनको बताया कि भाई देखो आप प्रकृति के लिए कुछ कर सकते हैं। बहुत से लोग नदियों को बचाने के लिए थोड़ा वाटर पोल्यूशन में काम कर रहे हैं, कोई पेड़ पौधे लगा रहा है। हमें संकल्प कराते हैं हम लोग जी। आपको बताऊं, जैसे अपना पेड़ पौधे लगाने का जो विचार है, उसमें एक पेड़ लगा के मैं नहीं निकलता हूँ हर जिले से।
अच्छा। हर जिले से इस साइकिल यात्रा में मैं पेड़ खरीदता हूँ, लगाता हूँ। ये मेरी अपनी मानसिक स्थिति है, ये मेरा अपना आंतरिक भाव है। मेरा इसमें कोई इनिशिएटिव, इसमें कोई स्वार्थ नहीं कि इससे लोग मुझे पहचाने। इस कार्य से मुझे कोई कार्य सिद्धि से मुझे कोई मतलब लोगों की धारणाओं में, उनके आंखों में आने, मतलब किसी की आप प्रशंसा नहीं लेना चाहते? नहीं, ये मेरा अपने अंदर का भाव है धरती माता के लिए, जो मैंने देखा समाज में ठीक ठीक जो ना, जैसे कबीर ने ठीक ठीक देखा तो कबीर ने उल्लंघना किया अपने शब्दों में। बहुत से अच्छे अच्छे दार्शनिक, रैदास, सूरदास, पर इन सभी ने संत स्वरूप को जब जाना, संत स्वरूप में जब ये आए तो इन्होंने कभी भी अपना परिवेश नहीं बनाया। परिवेश इन द सेंस कि इन्होंने बड़े बड़े स्थानों का त्याग किया। मीरा, सिद्धार्थ जब बुद्ध बनते हैं, राजा भर्तरी, चाहे और भी बहुत से ऐसे लोग हैं नानात्व, जिनका नाम, जिनका समाज में बहुत प्रतिष्ठा थी, पर उन्होंने ना इन सभी चीज़ों को छोड़ के, कबीर ने ठीक ठीक उदाहरण दिया है कि कामी, क्रोधी, लोभी, इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरन कुल। मतलब कि वो सूरमा जैसा बल होना चाहिए जो प्रतिष्ठा, मान, सम्मान। तो हमारे संत समाज में भी ऐसा होता है कि संत तो उतरते हैं सब कुछ छोड़ने के लिए, पर कभी कभी पथ प्रदर्शन ठीक ना मिलके वो अहंकार में आ जाता है कि अब हमारी एक समाज में प्रतिष्ठा बन चुकी है, इसके नीचे हमें नहीं जाना चाहिए, इससे नीचे उतरना नहीं चाहिए। तो कल एक संत कोई बता रहे थे, रीबॉक का जूता लिया था उन्होंने, तो बता रहे थे कि 20,000 रुपये का है। तो वो दक्षिणा का पैसे का सही इन्वेस्टमेंट जो है, सही कार्य में, अगर आप किसी गतिविधि में हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर वो फिर कल बड़ा आपत्तिजनक वो विचार लग रहा था उनका, तो प्रशंसनीय वो चाह रहे थे कि उसमें हम लोग प्रशंसा करें, तो हम लोगों ने प्रशंसा भी नहीं की। पर कई जगहों पर संसार उपेक्षित है संतों से, कि संसार में जो संत है वो त्याग मूर्ति के लिए जाना जाता है। वो भोगी के जैसा दिखाई दे तो फिर उसका योग नहीं समझ में आता। आजकल भगवान 60% भोगी है, 60% नहीं। असल में देखो, संत अलग अलग तरीके के हैं, कईयों के ऊपर तो दायित्व है, अगर उस तरह के मतलब उनके जो ना अखाड़े द्वारे हैं कि उनको उस तरह से रहना ही पड़ेगा। उनके बहुत से लोग उनके साथ जुड़े हैं, उनके बहुत से डाउन लाइन्स में जो ऐसा काम है जो उनको, उनकी गाड़ियों की जरूरत है, उनकी ऐसी व्यवस्था है, पर नहीं, वो परमार्थ के लिए है, वो भी परमार्थी हैं। जी हाँ। पर बहुत से ऐसे ज्यादा संख्या का मुझे नहीं आकलन होता, पर इक्का दुक्का मुझे भी कुछ अनुभव होता रहता है। देखो, दूसरों पे उंगली उठाने से पहले मुझे अपने, अब मेरे भी मोबाइल में 400 रुपये का रिचार्ज है, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस फोन है, इंद्रजाल में जो ये संयंत्र है दूरभाष का जो ये यूज कर, पहले मैंने बीच में एक रचना लिखी, प्रकृति से परमात्मा की ओर। इस कॉन्सेप्ट को मैंने कई लोगों को बोला, आज कई लोग उस पर काम भी कर रहे हैं, जगह जगह शब्द को लोगों ने पकड़ा। तो बोले कि महाराज कि हमने बोला प्रकृति से अपनी ओर भी है, प्रकृति, क्योंकि प्रकृति ही हमें अपनी ओर ले जाती है। जंगलों में साधु इसीलिए भागते हैं। पीछे मैं किसी जंगल में गया था, तो उस जंगल में फॉरेस्ट के रेंजर आए, बोले महाराज यहाँ धूना नहीं चाहिए और ये जगह यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकना, ये रिजर्व फॉरेस्ट है। तो मैंने बोला कि भाई हम तो भजन करना चाहते हैं, एकांतवासी बनना चाहते हैं, जंगल में रहना चाहते हैं। तो बोले कि नहीं, ऐसे कह के संत जो है कुटिया भी कई बना लिए और बड़ी जगह छेक लेते हैं। तो हमने बोला भाई, मुगलों के समय, अंग्रेजों के समय में भी संतों को कहीं जंगलों में बैठने से नहीं रोका गया। ठीक, अच्छी बात है, आज घनत्व ज़्यादा है, देश की जनसंख्या घनत्व को बहुत बढ़ गई है, जंगलों की सीमा कम हो गई है, बहुत अच्छी बात है, अपनी ड्यूटी आप कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है इस बात को कहा और हमारे धुने पर पानी डाल दिया। वो अपनी ड्यूटी में थे, अच्छे जो भी उनका भाव था। और मैं उठ के चला, फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला फिर ठीक ये बताओ कि अगर मैं मेन स्ट्रीम में आ जाता हूँ तो भी आप कहते हो कि आप बढ़िया महात्मा नहीं हैं, भोगी हैं, समाज की मुख्य धारा में आनंद ले रहे हैं, आपको तो जंगलों में मसानों में रहना चाहिए। और ठीक मैंने मेरा जो वैराग्य का समय था, मैंने वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पे, मणिकर्णिका घाट पे कई वर्ष बिताए। मैंने चिलम भी पी, तो वहाँ की रिक्वायरमेंट थी, जो हमारे घाट पे हमारे चौधरी समाज के लोग हैं, जो कल्लू डोम जी, जिनके यहाँ राजा हरिश्चंद्र जी बिक गए थे, जी। उन्होंने बोला देखो यहाँ बैठो तो आपको भैरव प्याला भी पीना पड़ेगा, यहाँ पर मसान नाथ की ये है सेवा, तो आपको ये भी ग्रहण करना पड़ेगा, चिलम भी। तो हमने बोला अच्छा, इस यूनिवर्सिटी के लिए तो ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं। उन्होंने हमसे झाड़ू लगवाए, चिताएँ भी जलवाई कई बार। अच्छा। और मेरा भोजन भी उसी पर टिक्कड़ प्रसाद से लेके सब कुछ उसी से होता था। अच्छा। तो काफ़ी दिन उनके साथ अनुभव रहा, एक्सपेरिमेंट किया और बहुत प्रेम भी दिया उन लोगों ने बाद में। मेरी कठिन परीक्षाएं भी करवाई और मेरे अपने स्तर को भी जानने का मेरे जीवन में ये हुआ कि भाई
झुकने का कहाँ तक आप झुक सकते हैं। फिर उन्होंने पर ये उम्मीद नहीं की थी कि जो है ये एडिक्ट हो जाएंगे, मतलब ना ये इसके अकॉर्डिंग ही चलने लगेंगे। हमने बोला ठीक है जब तक वो है। फिर वो सात्विक जीवन आज ये है कि वैष्णो जीवन में लहसुन प्याज, हमारे यहाँ वैष्णव में कहते हैं राम लड्डू बोलते हैं अनियन को जो है, और लहसुन ये सब बहुत जो तेज है ना, शरीर को तेज देते हैं। तो इनका केवल इसलिए हमारे वैष्णव समाज में इसका सेवन नहीं करते, भगवान को ठाकुर जी को भोग नहीं लगाते, क्योंकि ये सब इसके अंदर तीव्र मतलब ना इसके रसायन गति के अंदर तीव्र रसायन है। जी बस और कोई बात नहीं, बाकी ये सब पाने योग्य हैं, समाज के लायक हैं, तो अपने बस नहीं पाते हैं। और कभी हमने ये सब भी पाया, और आज जो है पर ये चोले के साथ में मर्यादा है। फिर भगवान ये जैसे मणिकर्णिका घाट पे तो ये अघोर पंथ हो गया एक तरीके का। हाँ, उसमें रहने के बाद फिर वैष्णव में ये कैसे क्या हुआ, कुछ घटना बताएंगे? असल में क्या होता है ना, वही आपको मैंने कहा कि काले कपड़े से लाल कपड़े तक गुरुजी ने ही बोला कि काले से सफेद कर रहे हैं तुम्हें, अच्छा। कौवे से हंस बना रहे हैं। कौवे से हंस बना रहे तो वो क्या ना, जब आदमी निगुरा होता है, बैरागी होता है, तो कहीं कहीं अलग अलग साधुओं के पास जाना, कहीं ऐसी जगहों पे जहाँ पे उसकी आत्मा को सुकून मिले और सत्य मिले। तो अपने राम नाम की जो बहुत सत्य मंत्र की गति हमने जो ली वो मसान से। नहीं, ऐसा आपके मन में कैसा विचार चल रहा था कि हम साधु की तरफ जाए? अभी तो आपका जीवन सांसारिक सुखों को भोगने का था। ऐसा मेरे जीवन, अब मेरे माँ बाप, मेरा जो जीवन था मेरे माँ बाप के साथ बहुत जुड़ा रहा जी। पर कम उम्र में जो है माता जी का भी हमारे स्वर्गवास हुआ, और पिताजी भी हमारे कुछ ऐसे समय में चले गए जी। फिर मैंने अपना दायित्व सामाजिक भी किया, मैंने कई गौशालाएं बनाई अपने उस जीवन में। जो शिक्षा भगवान क्या रही अपनी शिक्षा, अब क्या है कि कोई मतलब उसका प्रत्युत्तर नहीं देना चाहता हूँ, बस हो गई, क्योंकि अच्छा। अब वो सब पुराना ही था। जितना मैं आप मुझसे जानना चाह रहे हैं ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ, हालांकि हमारे यहाँ गुरुमुख होने के बाद से केवल गुरु के स्थान की याद रहे। हाँ, जी। गुरु का स्थान बताना चाहिए जी। पर जितना ये मैं कह रहा हूँ वो उसी शिक्षा का आधार है कि इतना मैं कहने योग्य हूँ। नहीं, जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं आपके हैं कि ये पर्यावरण का ये करना, ये कोई साधारण साधु के मन में नहीं आता है। साधारण साधु के मन में केवल ये रहता है कि वस्त्र बदल लिए, वस्त्र रंग लिए, पहन लिए, बस कहीं पूजा कर रहे हैं, भोजन प्रसादी मिल गई ठीक है, दक्षिणा मिल गई ठीक है, बस ये होता है अधिकांश। ये तो महाराज जी ऐसा है ना कि कबीर दास जी की एक बात बड़ी प्रेरणा, मैं कबीर जी को बहुत पढ़ता था जी। तो कबीर जी की एक बहुत अच्छी बातें जो मतलब बातें सुनते हैं पर उस पर चलना बड़ा कठिन होता है। तो कबीर कहते हैं कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नहीं, पीछे पीछे हरित फिरे कहत कबीर कबीर कबीर। तो ये जो मंदिर हैं जो बाहर बने हुए हैं, वो उस शाब्दिक उसका स्वरूप जो है, शाब्दिक अर्थ जो है, जहाँ तक भी मतलब जो शब्दों की विवेचना में है, मंदिर मन के अंदर में है। जी। और हम अपने मन मंदिर को ठीक कर लें, बाकी समाज तो अब से उपेक्षा करता है या आप एक सज्जन पुरुष के जैसे समाज में दिखाई दें। अब ये क्या ना, बहुत से लोग कोसते हैं कि यार कोई साधु ऐसा हो जो जगाए। तो हमारे क्या कहते हैं कि चेतो नगरी तारो ग्राम, अलग पुरुष का सिमरो नाम, भगवान का नाम सिमरो, और गांव समाज के लिए कुछ उनका पथ प्रदर्शन कल्याण करने के लिए प्रयास करो, यात्रा करो। और अगर युवा हो तो जगह जगह जाके, युवा साधु को रुकने का अधिकार नहीं है। हमारे क्या कहते हैं, सब संत सुखी विचरंत में ही, गोस्वामी जी की एक वाणी है, और रमता जोगी बहता पानी। तो इसमें क्या ठीक ठीक पानी अविरल रहता है। अगर गति ऐसी आ गई, अवस्था आ गई, कभी वृद्धावस्था अगर उतने समय तक जिए, पता नहीं, अब ये तो इसके बारे में तो हमने जानकारी नहीं है ठीक, पर अगर वहाँ तक रहे तब तो फिर किसी आश्रम का चुनाव करेंगे या कहीं किसी के शरण में जी लेंगे। पर जब तक इस परमार्थ का जो स्वरूप हमने प्रयास किया है, वो हमने आपको कहा ना कि जो लोग वर्दी पहनते हैं, कोई अनुशासन में अपनी वर्दी के साथ ना दिखाई दे तो आप उपेक्षा करते हैं। एक पुलिस वाले से उपेक्षा करते हैं, एक आर्मी वाले से उपेक्षा करते हैं कि वो अपनी यूनिफॉर्म के अनुसार जो है वो दिखाई दे। और साधु अगर उसके अकॉर्डिंग ना दिखाई दे, त्याग ना हो उसके अंदर में, समाज के प्रति उदार ना हो, तो आप फिर देखेंगे कि स्वार्थी दिखाई देगा कि उसने निज वस्त्रों पे अपने बहुत कुछ खर्चा कर रखा है, बहुत अपने उस पर डाल रखा। हालांकि मेरे बहुत से मित्र साधु हैं जिनके साथ मैं गाड़ियों में भी घूमता हूँ, साइकिल के अलावा, हिमाचल उत्तराखंड में। पर उनके द्वारा हमने किन्नर कैलाश में, पहला कोई शिवलिंग नहीं था, किन्नर कैलाश में हम लोगों ने किन्नेश्वर महादेव, हमारे देवरवा बाबा के रामदास, बहुत मीमांसा न्याय दर्शन के पहुँचे हुए महात्मा जो आत्मा से जीते हैं, उनके पास भी कुछ जीवन है इस तरह का। और मैं उनके प्रेम में जो है आज देवरवा बाबा संस्थान में यहाँ बैठा हुआ हूँ,
उनका विचार था कि हम लोग कभी साइकिलों से यात्रा कर करके सनातन क्रांति का एक विचार गांव-गांव तक प्रसारित करेंगे। हम लोग चाहते नहीं कि कोई ईसाई हिंदू बने, हिंदू ईसाई बने, लोग मनुष्य बने। और अगर ठीक वो मनुष्य बन जाते हैं तो इनको ना हिंदू धर्म में रोकने की ज़रूरत है, ना ईसाई बनने से रोकने की ज़रूरत है। वो पहले खुद की स्वतः मूल चेतना में आ जाए। तो वो हमारी प्रकृति की जो अशुद्धि हो रखी है, तो उसके वजह से जैसे हमारी कई फेफड़े से कई बीमारियां संबंधित हो जाती है ना, अगर वायु प्रदूषण होता है, अन्य प्रदूषण से हमारा जो है अल्सर से लेकर कई ऐसे बीमारियां हमारे अंदर आ जाती हैं। तो जितना भी आज हमारे उर्वरकों का देख रहे हैं आप जमाना कि कितना हम लोग रासायनिक खाद वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो उन सब के पीछे में आप थोड़ा एक बार देखिएगा कि जो हमारी धरती माता है, जिसने इस मनुष्य को आदिम काल से इस रूप में ले आके छोड़ा है कि हम सुपर ह्यूमन बन चुके हैं, महामानव बन चुके हैं, आदि मानव। तो क्या हमारा दायित्व तो अपनी धरती माता और अपनी माँ के लिए बस उतना ही था कि बस हम उसका प्रयोग करते रहें? माँ कह रहे हैं, पर माँ का आप गंगा जी को देख लीजिए। मैं प्रति वर्ष 2 वर्षों में 3 वर्षों में गोमुख तक जाता हूँ, और मैंने अपनी ना 20-22 साल की यात्रा में वहाँ पे देखा कि मेरे सामने 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आइस क्यूब पीछे हो गए। तो वो ये सब चिंता का विषय है, और इसके लिए क्या है कि ये परमार्थिक चिंतन है। ये कोई जो है ना कि ये समाज में आगे बढ़ के जगाने का कार्य नहीं है, सभी का दायित्व है, मोरल ड्यूटी है। हमारी सामाजिकता सबके ऊपर आधार होती है। सरकार के अलावा हमारे जो आम जनमानस में जो लोग रह रहे हैं, लोकतंत्र का हिस्सा बने भारत में रहकर, पर उस राजतंत्र को ठीक समझना होगा। जिस समय वैदिक परंपरा से राजा अपने क्या राज ऋषि बनाते थे, साधुओं को देते थे कि महाराज आप हमारे यहाँ के लॉ मिनिस्टर, आप हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था चलाएंगे, क्योंकि कोई और बैठेगा तो शायद ठीक ना चलाए, एक साधु निष्पक्ष रहेगा। तो राजा रामचंद्र के जो राज ऋषि गुरु हुआ करते थे, वो नीतियाँ छोड़ के मैं जंतर मंतर पर भी गया था धरना प्रदर्शन देने, पर मुझे उठा दिया गया। पिछले 2013 में भी मैं गया था, प्रकृति और जो पागल लोग सड़कों पे घूमते हैं उनके लिए भी गया था। उस समय भी मुझे सुना नहीं गया और वहाँ से मुझे भगा दिया गया, बदरपुर बॉर्डर पर ला के मोबाइल वैन में छोड़ दिया गया। और कई बड़े लोगों की बातों को सुना गया जिन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब अपनी छोटी बात थी, और भी अब मुझे दुख नहीं हुआ, क्योंकि बहुत से छोटी बात करने वाले कई और अपने जैसे थे, तो उनकी बातों को कोई नहीं सुन रहा था। पर हमने प्रयास किया जंतर मंतर में जाके। इस बार भी मैं गया था, अभी पीछे। जैसे अभी आपने थोड़ा सा जिक्र किया पागलों का, तो पागलों या अनाथ के लिए क्या मन में थी आपकी? हमने आरटीआई की जानकारी ली थी, मतलब जो सूचना का अधिकार का कानून है ना जी, तो उस पर कुछ जानकारी हुई थी। तो उसमें हमने जिला सीएमओ के अधिकार क्षेत्र में आता है, हमारे जिला डिस्ट्रिक्ट्स में वगैरह में जो लोग घूम रहे हैं सड़कों पे, तो वो लोग उसको हैंडल करते हैं। और जो भी इस तरह के मानसिक विक्षिप्त लोग हैं, मेंटली डिसऑर्डर हैं, तो उनको वो अब ले जाके पागल खाने या किसी ऐसी जगह में व्यवस्था देते हैं। पर भारत का बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ लोग सड़कों पे पागल जो हैं उनके साथ बड़ा, आप देखते ही होंगे कैसा व्यवहार करते हैं। भाई उनके पास तो बुद्धि विवेक सब खत्म हो चुका है। तो ठीक अष्टावक्र जी के जैसे जो है वो चीजें हुई हैं। जैसे जनक जी की सभा में अष्टावक्र जी पर समाज हंसा, और अष्टावक्र जी ने उसका उत्तर बहुत स्वरूप में दिया। इन लोगों ने बाहरी रूप से देखा। तो वैसे देश के अंदर में इस कुंभ में ऊपर से बहुत साफ सफाई की जा रही है, पर आंतरिक जो साफ सफाई जो इसमें पत्ते गिलास डिस्पोजल वेस्ट मैनेजमेंट, ये हमारे सिख कम्युनिटी से सीखने के लिए हमारे गुरु नानक देव जी ने जो वो परंपरा जो दी है सिखियों को, उन्होंने कहा कि हमारी पूजा मत करना, पर गुरुओं का एक स्वतंत्र जो स्वरूप है वो आपको पंजाब क्षेत्र में ऐसा स्वरूप देखने को मिलता है जिसको आप कभी जाके फिल्माना और थोड़ा उसके ऊपर आप एक डॉक्यूमेंट्री करना। उनके क्या दोने पत्तल गिलास, इससे जो प्रकृति को नुकसान पहुंचने वाला है, उसके जगह वो कप प्लेट धोते हैं और खुशी से आते हैं, सेवा करते हैं। पर इस कुंभ में लोग केवल खाने पीने आ रहे हैं, और लोग बोल रहे हैं अन्य क्षेत्र चलाया जा रहा है। अन्य क्षेत्र में कितने डिस्पोजल गिलास, धरती माता के साथ कितना दुराचार हो रहा है। हमारे देश के अंदर में बलात्कार के लिए हमारे देश को जाना लगा। ये कितना दुर्भाग्य है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य। इस पे समाज चिंतन नहीं कर रहा है। कुंभ में बड़ी बड़ी चिंतन की अवस्थाओं को लेके खड़ा होने वाला अगर हमारा कोई समाज महामंडलेश्वर हैं, बड़े बड़े संत, वो पूर्वोत्तर में क्यों नहीं जाते हैं? वो अरुणाचल, दिसपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन सब जगहों पे, नागालैंड में, मिजोरम में क्यों नहीं जाते हैं? वहाँ आपने कभी सुना कोई संत कथा कर रहे हैं या बड़े आयोजन कर रहे हैं? नहीं, कभी नहीं। गाय की यहाँ रक्षा की जा रही है।
आप अब कहीं पूर्वोत्तर आइए, मेरा गुरु स्थान है परशुराम कुंड। हमारे दादा परशुराम कुंड कहाँ पर? ये अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे में महेंद्रांचल पर्वत श्रृंखलाओं के नीचे पड़ता है। कामाख्या महेंद्रांचल से पर्वत अष्ट चिरंजीवियों के लिए, ये अरुणाचल प्रदेश के लोहित डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ने वाला क्षेत्र है। वहाँ से सियांग नाम से ये रिवर आती है। अच्छा अच्छा। सांगपुंग भी बोलते हैं उसको, चाइना से कैलाश मानसरोवर से निकल के आती है। और परशुराम कुंड में जब वो आती है तो परशुराम कुंड और ब्रह्म कुंड उस जगह का नाम है। परशुराम जी ने मात्र हत्या का दोष वहीं पे अपना तर्पण किया था। जी जी। तो उस जगह से उस जलधारा का नाम, हमारे आश्रम जहाँ गुरु जी का स्थान है जी, वहाँ से उसका नाम परशुराम कुंड से ब्रह्मपुत्र नदी पड़ जाता है। अच्छा अच्छा। और उस क्षेत्र में भी काउ स्लॉटिंग के बड़े केस चलते हैं। वहाँ के लोग जो है ट्राइबल हैं, हालांकि लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और समाज की मुख्य धारा में भी एक दिन जुड़ जाएंगे। तेजी से वहाँ तरक्की हो रही है, सामाजिक विकास हो रहा है। पर वहाँ भी लोग अभी क्या है, डू एंड डाई, मतलब पहले से चला आ रहा है। सरकारों ने ध्यान नहीं दिया था पीछे उन लोगों के साथ में। मैंने कई लोगों से पूछा तो बोले कि पहले महाराज हमको 1990 तक तो चावल दाल का पता ही नहीं था, क्योंकि सरकार हम तक पहुँच नहीं पाई थी। अब अनाज हम खा रहे हैं, तो इसलिए हमारा जो लाइफ फूड है वो हंटिंग है, शिकार है, उसके ऊपर में हम ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो चलो उनका ठीक है, मान लेते हैं, पर जो जानते हैं उसके बाद भी भक्षण कर रहे हैं, तो ये सब कुछ ठीक नहीं है। मैंने भी की अपने जीवन में। हमने भी जो है इस तरह का कार्य किया, और जब दीक्षांत हुआ तब मेरा जीवन बदला गुरु जी के माध्यम से। और अवसर मिलने पे सभी को जो है, जब विवेक जागृत हुआ तो फिर जी जी, जी। ये तो गुरु जी की जो है बहुत असीम कृपा हुई, और उन्होंने बोला कि बेटा नहीं, ये नहीं ठीक जीवन है। और मैंने अपनी नासमझी में बहुत गलतियां की होंगी, पर समाज में कभी प्रतिष्ठित ऐसी कोई गति नहीं की जिससे समाज का कहीं सर झुके। दौरे गुनाह में भी इतना ख्याल रहा कि किसी की पगड़ी हमसे उछाली नहीं गई। बहुत कुछ सामाजिक जीवन भी रहा मेरे इस जीवन से पहले, और बहुत आप हमने अभी कुछ पता चला था कि आप कुछ कवि हृदय भी हैं, तो कोई कविता ऐसी पर्यावरण पर हो या कोई जो अच्छी, जो आपको बहुत प्रिय कविता हो, थोड़ी सी 4 लाइनें सुनाएंगे? मुझे तो देखो, मैं इतना नौसिखिया हूँ, पर मेरे हृदय पे राज करने वाले हृदय सम्राट अगर कह लीजिए तो वो हमारे गोपाल दास नीरज जी थे जी। और आपके इटावा जिले में उनका, दिलखुश में उनका स्थान था जी। तो मैं अभी यात्रा करते हुए आया था, तो त्रिवेणी पेड़ उनके नाम से मैंने लगाया। अच्छा अच्छा अच्छा। इटावा में कहाँ पर लगाया? दिलखुश में, एक दिल में। एक दिल में, हाँ, आपने ठीक है, मैं गलत था, राइट किया, एक दिल में। अच्छा, एक दिल में लगाया आपने पेड़? हाँ जी जी जी। अच्छा। और बहुत अच्छा लगा जब मैं वहाँ पहुँच के पेड़ लगाया उनको, तो मेरे भाव में उनका कुछ लिखा हुआ, उनकी 1-2 रचनाएं हैं, जैसे अपने तो अबोध हैं, पर उनकी बड़ी प्यारी प्यारी रचनाएं हैं। और हमारे फकीरी के लिए तो उन्होंने कई ऐसी रचनाएं लिखी हैं जो फकीरी में हम गाते रहते हैं, और अच्छा लगता है उनका भाव। और उनका एक सौंदर्य है फकीरी के ऊपर में कि हम तो मस्त फकीर, हमारा कहीं नहीं ठिकाना रे, जैसा अपना आना प्यारे वैसा अपना जाना रे। राम घाट पे सुबह गुजारी, प्रेम घाट पे रात कटी, बिना छावनी बिना छपरिया अपनी हर बरसात कटी, देखे महल तो महले तो उनमें ठहरा तो जाना अंदर से। बहुत उसमें और भी कई लाइनें हैं, पर शॉर्ट में ये अपना औरों का धन सोना चांदी, अपना धन तो प्यार रहा, दिल से जो दिल का हो वो अपना व्यापार रहा। बड़ी अच्छी। और उनकी सबसे बहुत जो बड़ी रचना जो मुझे लगती है, जो विश्व पटल पे लोग जानते हैं, सुनते हैं, मीत चुपे सूल से बाग के बबूल से। अच्छा, बहुत सुंदर रचना है। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, बहुत सुंदर रचना है। कृतार्थ जीवन का जो सौंदर्य उन्होंने देखा, और बहुत अच्छी मतलब, और उनके एक तो हिंदी साहित्य के अलावा जो है भारतीय सिनेमा में भी उनका बहुत वो रहा। उनका एक गाना जो है, बस यही अपराध, मनोज कुमार जी की कोई फिल्म थी, याद नहीं आ रही ठीक, सारंगी पे उन्होंने इस गाने को वो किया है। तो बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पे, आदमी जिसमें बने आदमी में रह गए। ऐसे कुछ बहुत अच्छे उसके बोल हैं। उनके बारे में प्रशंसा नहीं करना है, वो तो उनकी जो रचनाओं से उनको सुन लो, बस उनकी प्रशंसा यही, उनकी रचना सुन लो, उनकी प्रशंसा यही है। एक आधुनिक युग के कबीर हैं वो। और जीवन का जो मेरे उत्साह कभी कम होता है तो मैं उनकी इन रचनाओं से फिर ऊर्जावान हो जाता हूँ। कई बार मन कहीं क्षुब्ध हो जाता है,
जितना वो एक उनकी ये रचना बहुत अच्छी लगती है कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा, और जब तक मंदिर मस्जिद रहेंगे मुश्किल में इंसान रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बिरला विचार। और आप शायद इटावा के हैं, आप जी, जी। अभी कह रहे थे, जी हाँ। तो मैं आपको ऐसे प्रणाम अरे करता हूँ जी, जी, उनके नाम से जो है। बहुत सुंदर। और ऐसे में हमारे रामधारी दिनकर जी से लेके बहुत अच्छे अच्छे जिनको हम लोगों ने अपने अर्ली एज में मतलब बोर्न एज में हमने उनको नहीं मतलब उतना पढ़ा था, हाँ हाँ। पर जब धीरे धीरे चेतना में आए तो आज उनकी कविताओं को कभी हम लोग पढ़ते हैं, कभी किसी के समक्ष कहते हैं तो बड़ा वो लगता है कि अरे उनका व्यक्तित्व कैसा रहा होगा। कितने उच्च विचार थे। वो राजगुरु सुखदेव, ये जी। भगत सिंह जैसे लोग जो 20-22 साल की उम्र में जिन्होंने जी। 36 करोड़ लोग देश में थे, ओ, और उस समय ये 3 वीर आजाद चंद्रशेखर जी। जी का यहाँ पे आप जानते हैं कंपनी जी, गार्डन जी। के पास जी, उनका हाँ। स्थान है। हम्म, तो अपने तो इस तरह का प्रयास नहीं, पर लोग भूल चुके हैं शायद वो लता जी का वो गाना हम्म, जरा बलिदान के लिए ये लोग। तो ठीक अगर हम उस तरह से जिए, चाइना की वर्क पॉलिसी 12 घंटे की, हमारे यहाँ 8 घंटा भी नहीं कर रहे, नेपाल से लोग आके हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जी जी। हमारे यहाँ के लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो ये साइकिल यात्रा में मैं 8 घंटे चलाता हूँ साइकिल सारे दिन, और फिर पेड़ भी लगाता हूँ। इसमें ज़्यादातर हमारी त्रिवेणी और तो भगवान पंचवटी। ये पेड़ पौधे कहाँ से आप अर्जित करते हैं? ये तो देखो महाराज जी, मुझे दक्षिणा मिली रहती है ना जहाँ से भी, जैसे ऐसे मेन स्ट्रीम में आ गया समाज हाँ, के, जी जी। तो ज़्यादातर हमारे गुरु भाई जानते हैं मैं फक्कड़ हूँ, तो वो मुझे कुछ देते रहते हैं अच्छा दक्षिणा। हाँ, तो वो पैसा मैं जमा करके रखता हूँ, क्योंकि खाना पीना मिल ही जाता है लमसम, जी और कोलगेट ब्रश मंजन का ही खर्चा है थोड़ा मोड़ा हाँ, उनका, जी। और एक 400 रुपया का रिचार्ज, हाँ, ये वो भी खर्चा कोई प्रेमी नेमी करा देते हैं, देते हैं। तो बाकी पैसा बच ही जाता है। हाँ। तो ये मन की अभिलाषा है कि भारत के सभी जिलों में मैं वृक्ष लगा लूं, और हमारे साधु संतों का यज्ञ में बहुत रुचि होता है, हमारे वैष्णव परंपरा के जो साधु हैं। जी। तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ये त्रिवेणी लगाना और पंचवटी लगाना ये बहुत बड़ा यज्ञ है, 100 यज्ञों के बराबर है। जी। तो अगर वो ऐसा मतलब ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो मैं उन ग्रंथों के हिसाब से थोड़ा इतना जानकार नहीं हूँ यज्ञ करने का, मेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं। जैसे ये लकड़ी जलाना मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इसको पैदा नहीं किया, इसका कंजम्पशन मैं कैसे कर सकता हूँ। तो ऐसा ना, मैं उस विचार से जुड़ना चाहता हूँ कि ठीक यज्ञ का भी माहौल ये हो जाए कि हम वृक्ष लगा के यज्ञ कर रहे हैं, हम जो है इस यज्ञ को यज्ञ स्वरूप में समझ सकें कि यज्ञ कई तरह के होते हैं। तो मैं भारत के हर जिले में जाके प्रयास कर रहा हूँ कि अभी एक हमारे साधु आए थे, कहे कि तुम सबसे ज्यादा यज्ञ कर रहे हो। हमने बोला कैसे, तो उन्होंने ही चेतना दी, बोले त्रिवेणी लगाना यज्ञ के समान है, तुम हर जिले में लगाते आ रहे हो। तो मैं बताया ना आपको, त्रिवेणी से भगवान थोड़ा दर्शकों को क्लियर कर दीजिए, त्रिवेणी का मतलब। त्रिवेणी का यहाँ पे मतलब हमारा बहुत वो है कि कई तरह के पैरेलल पेड़ों को ना लगा देते हैं, जो सिमिलर ट्री होती हैं, जो बरगद, पीपल, पाकड़, अच्छा, उनके साथ कभी नीम इंस्टॉल कर देते हैं, जो भी इस तरह के पेड़ पौधे होते हैं। जी। तो उसमें क्या होता है ना कि वो लॉन्ग टाइम तक हमारे देश में पूजे भी जाते हैं, उसमें बहुत जीव जंतुओं का प्रवास होता है, और देवत्व पेड़ है वो। अच्छा मतलब जो बनियन ट्री है, बरगद है, जी जी। तो ये सब जो इनका बहुत सिद्धांत अगर आप पढ़ें, है ना, वनस्पतियों के जो पुराण लिखे हुए मस्त पुराण, उनमें बहुत अच्छा उनका आपको ज्ञान मिल सकता है। और बहुत मैं कह नहीं पाऊंगा, जितना मैंने समझा भी है उतना नहीं, पर मैंने ये देखा कि आप पेड़ लगा के और निरंतर पेड़ की पूजा करते जाइए, उसको जल पानी जो भी सेवा है आप देते जाइए। कभी कभी मैंने कंबल भी उड़ाए, अच्छा, और मैंने देखा ठीक भगवान के जैसे मुझे उनमें दर्शन हुआ। अच्छा, और पेड़ पौधों को कंबल उड़ाते हैं, कंबल उड़ा देते हैं। अच्छा। और उनसे संवाद भी होता है, बीच बीच में लोग मुझे जो है कुछ सोचे कि ये डिस्टर्ब हो चुके हैं। अच्छा। अभी पीछे रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी में मैंने जैसे जो क्लाइमेट के हिसाब से ना, वो खारे ये जगह है, जी, अम्लीय क्षेत्र है, नमक वाले क्षेत्र में ना, वहाँ पर मिट्टी है, तो वहाँ पर मैंने नारियल वगैरह के पेड़ लगाए। तो मैं ऐसे पेड़ नहीं लगाता हूँ, मैं आश्रमों में ज़्यादा लगाता हूँ, और छोटे मोटे जो विद्यालय होते हैं सरकारी, उनमें बच्चों के साथ लगाता हूँ, क्योंकि उनको थोड़ी जानकारी हो जाती है, उनको पता, वो सीखते हैं। जी। और साधुओं के इसलिए लगाता हूँ क्योंकि त्रिवेणी पेड़ अब कोई नहीं लगाता है, बरगद वर्गद कोई अपने घर में नहीं लगाना चाहता। साधु लोग अपने आश्रम में एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जिनके पास थोड़ी थोड़ी जगह होती है, तो साधुओं का ये पेड़ अभी आपको देखने को मिलेंगे, बच्चे भी मिलेंगे। जी।
और पूजा भी होती है, और साधु जो हमारे अच्छे साधु हैं वो उनकी बहुत देख रेख करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जनेऊ कर देता हूँ, यज्ञोपवीत। अच्छा अच्छा। तो उससे फिर उनको कहता हूँ कि आज से आपका गठबंधन हो गया, आज आप इसके गार्जियन का हाथ थाम लो इसका, मेरे जाने के बाद से आप इसको अपना बेटा मान लो। पीछे मुझे ना एक कुछ ऐसा अनुभव हुआ था, किसी के संतान नहीं थे, तो उन्होंने बोला बाबा जी हमको आशीर्वाद दे दो, हमारे ऐसा कुछ हमारे साथ मेडिकल हो जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए। तो हमने बोला कि देखो मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो खुद भिखारी हूँ, रजिस्टर्ड हूँ, पर ये है कि देने के लिए है तो एक विचार दे सकता हूँ। आप 1-2 वृक्ष लगाओ, 10-20 वृक्ष लगाओ, आपके पास अगर कुछ है इस तरह का, तो आपके पास कुछ प्रॉपर्टी है तो उस पर और वृक्ष लगाओ, इनको ही पुत्रों के समान पालो। हाँ, और उसमें देखना कितने जीवन, मतलब चींटियों से लेके हमारे एक डक्की साहब गुरुद्वारा है पंजाब में, लुधियाना में जी। इसका आप हमारे बाबा दर्शन सिंह जी हैं, थोड़ा आप महाराज जी को ये मॉनिटर करने के लिए इस पे देख सकते हैं, मेरी साइकिल पर भी मैंने उनका वो लगा अच्छा रखा है। अच्छा अच्छा। ये तो ये दर्शन सिंह जी जो है, ये महाराज जी बहुत सूक्ष्मदर्शी बाबा है। अच्छा अच्छा इनका टक्की साहब तपोवन लुधियाना में स्थान है महाराज जी का जी। कुंभ में शायद महाराज जी आए। हाँ। महाराज जी प्रकृति के साथ ही जुड़े हुए हैं, पूर्ण प्रकृति के साथ। और अच्छा। जैसे आश्रम चाहिए, कंक्रीट के नहीं चाहिए। हाँ। जो हमारे हम सोचते हैं कि हमारे साधु संतों का आश्रम कैसा होता होगा जी, वो आश्रम ठीक ठीक आपको देखना हो तो टक्की साहब तपोवन आप जाके लुधियाना में देख सकते हैं। सभी अच्छा। जीव जंतु उसमें रहते हैं। एक छोटे से छोटे जीव को बचाने के लिए वहाँ झाड़ू नहीं लगती है। अच्छा। और वहाँ कोई वृक्ष गिर जाता है, महाराज जी के इस बार इस यात्रा को हमने समर्पित किया। ये मेरी कई साइकिल में खरीदता हूँ, यात्रा करता हूँ, फिर जगह जगह छोड़ देता हूँ। कोरोना पैंडेमिक जो महामारी आई थी उससे पहले भी मैं कर रहा था, थोड़ा थोड़ा यात्रा करता था, छोड़ देता था, और पैदल भी करता था तो भी लगाता था मैं। तो फिर मुझे लगा कि ऐसा करना चाहिए। आज मेरे एक गुरु भाई आए थे, 30,000 रुपये की साइकिल दिखा रहे थे, बैटरी स्वचालित ऐसी साइकिल दिखा रहे थे। अच्छा अच्छा। तो हमने बोला इसमें पुरुषार्थ नहीं है, चलेंगे तो कदमों के जैसा कुछ लगेगा कि हाँ कुछ कर रहे हैं, कुछ तब जब हो रहा है। वो बोले मैं तुमको खरीद के दे देता हूँ। मैंने बोला नहीं, थोड़ा ये करने दो, अभी अवस्था नहीं है, अगर वैसे उम्र आएगी तो ले लेंगे, उस तरह की भी ले लेंगे और फिर उससे करते रहेंगे। पर इससे मैं आपको बताऊं श्रीमान जी कि मैंने कई ऐसे जीवन में जो लोग थके मांदे इस तरह से विचार से अपने थक गए थे, उनको मैंने पेड़ लगाने से जोड़ दिया। अब वो पेड़ ही लगा रहे हैं, कह रहे महाराज हम बहुत ऊर्जा लेते हैं, हम हमारा मन और इधर उधर नहीं, ना मोबाइल में हमारा टाइम वेस्ट होता है और ना इधर उधर हम कहीं जाते हैं, किसी से वार्तालाप करते हैं, उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं। और जंगल भी बसा रहे हैं, जहाँ कोई वीरान जगह खाली जगह पड़ी है, जहाँ पर शहर की गंदगी थी, तो उससे कुछ प्रेरणा लेते हैं। और हमारे एक बहुत आइडल पुरुष जो हैं पीपल बाबा जी हैं, जिनके लिए मैं हमेशा कोटि कोटि का प्रणाम करता हूँ। उन्होंने करोड़ों पीपल के पेड़ लगाए। पीपल बाबा जी? जी जी, ये कहाँ आप पर है? उनको आप सर्च करना, उनका नाम प्रेम परिवर्तन भी नाम है उनका। अच्छा। पर उन्होंने वो बहुत अच्छे परिवार से उनका रिलेशन है और उन्होंने अपना सारा जीवन जो है प्रकृति के लिए समर्पित कर दिया। तो उनको भी मैं बहुत सल्यूट करता हूँ, उनको भी बहुत कोटि कोटि साधुवाद का प्रणाम करता हूँ हमेशा। उनसे मेरी बहुत एनर्जी बढ़ती रहती है। अच्छा अच्छा। और हमारे इस समय और एक ऊर्जा के कहीं कहीं मेरी ऊर्जा कम हो जाती है तो हमारे कुमार विश्वास जी हैं, अच्छा। तो उनसे भी खूब ऊर्जा लेता रहता हूँ। बहुत ठीक ठीक ऊर्जा जो है उनसे भी ले लेता हूँ, उनसे ही मिल जाती है। हाँ, वो भी हमारे बहुत आइडल हैं, बहुत आइडल हैं हमारे। तो कुछ ऐसे महापुरुष हैं वर्तमान में जिनके धारणाओं से अपनी अवधारणा बदली हुई। दास के पास तो जान रहे हैं आपने, मैंने बताया बहुत साधारण सा जीवन मैंने जो है जिया है और अभी भी बहुत साधारण सा जीवन जीने का प्रयास है। हमारे एक टकसाल कहते हैं कि मठ मंदिर सेविका और जगत व्यवहार, ये सब तभी मिले जब रूठ जाए करता है। कहते हैं भगवान जब रूठ जाते हैं तब मठ मंदिर सेवा में और लोगों से व्यवहार करने में लगा देते हैं। और भगवान के समर्पण में रहना है तो बस यही रमता जोगी बहता पानी का आनंद लेते रहो। जिस दिन फंसाएंगे समझ लेना कि तुमसे दूर हो रहे हैं और ऐसे रमते रहो। तो ठोकरें खाते रहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, हमेशा नवीनतम स्वरूप देखने को मिलता है। चलिए तो बहुत अच्छा लगा, आनंद आ गया। और इतना आनंद आ रहा है, रियल बता रहा हूँ कि इच्छा तो नहीं हो रही है, लेकिन वीडियो जब बड़ा हो जाता नहीं, है तो अपने को भी कुछ सेवा करनी है। अभी यही गेंदे के पेड़ मंगाए हैं और अच्छा। रवा बाबा के यहाँ पर लगाने का विचार है। हमारे कुछ खालसा भी हैं, उनमें भी कुछ अलग अलग खालसों में भी जाके मैं पेड़ लगा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। पौधों के। अच्छा अच्छा। थोड़ा मुझे भी समय चाहिए, पर आप जैसे जो लोग आए बात की, ऐसे कई लोगों ने बात किया मुझसे, कई लोगों ने हमारी जानकारी ली कि आप साइकिल से क्या करते हैं और आप साइकिल से आए, साइकिल से घूम रहे हैं। तो ये साइकिल से घूमना कोई प्रचार नहीं है, बिल्कुल, केवल मैं माँ का लाल हो जाऊँ थोड़ा ना, धरती माता का। और किसी का हुआ चाहे नहीं हुआ, मेरी माँ को भी जिसने जन्म दिया उसका लाल होके
तो ये सौभाग्य समझता हूँ अपना इस कार्य को करना, और आप जैसे जो लोग हैं उनके साथ इतना इत्मीनान से इसलिए इतनी चर्चा हो पा रही है। और मैं कहने में कुछ बनावटीपन हो सकता है मेरे हो, और ठीक ठीक आत्मा से जो विचार है मेरा कि जनमानस जो है अगर प्रकृति की तरफ मुड़ जाए वापस से, तो विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, कितनी भी अनुसंधान कर ले, भोजन हवा सब उसके फेफड़ों तक जो है प्रकृति की ही देन है, और इस प्रकृति को दबा के कुचल के नहीं। मैं अभी पीछे दोहरी घाट कानपुर के किनारे से पेड़ लगाते आया हूँ पीछे, और यहाँ कड़ा घाट कुंडा के पास में जो गंगा के किनारे, मैंने कई देखे सीवेज और इस कई तरह के केमिकल प्लांट्स जो है आप जानते हैं, सभी आप जानते हैं, पर ये कितना दुर्भाग्य है कि जो है थेम्स वगैरह जो है ब्रिटेन की ऐसी नदी को उन लोगों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बदल लिया, और हमारे देश में इसका चिंतन मनन हो तो रहा है, पर गति सीमा और इतना कार्यशैली में इतनी धीमी प्रवृत्ति है कि तब तक हम अपनी माँ को खो चुके होंगे। तो हिमालय के सारे ग्लेशियर्स के बारे में रिपोर्ट आ रही है, बहुत बड़े बड़े आइस क्यूब बने हुए हैं जो 2-3-4 सालों में फटने वाले हैं, और 2036 तक ये सारा जो है ग्लेशियर लमसम 50 तक पहले बता रहे थे हिमालय के ग्लेशियर गलने के लिए। इस वर्ष आपने देखा भी होगा तापमान में काफ़ी वृद्धि हुई है, और मच्छर भी आप देख रहे होंगे कि आपको पूरे जाड़ों में भी मच्छर मिल रहे हैं भयंकर। तो ये सब देख के आप तो बहुत चेतना लेनी चाहिए कि हम समाज में अब किसी मंदिर की जगह पर थोड़ी कम सेवा करके हम थोड़ी वृक्षों की सेवा में सभी जुड़ रहे हैं। ये इस दास का बहुत अनुरोध है सभी से, अगर आप ये माध्यम बन बहुत रहे सुंदर लगा बकन, बहुत सुंदर, आनंद आ गया। हाँ, और ये विचार तो क्या करें, हम नतमस्तक हैं आपके विचारों पर। नहीं मेरा कुछ नहीं, ये सब गुरु कृपा केवलम। ये क्या है ना, जो ये दास कह रहा है ना, ये गुरु जी की वजह से इतना जो है हमारी ऊर्जा है, हमारे गुरु जी की वजह से। हमारे गुरु जी हमारी आत्मा है, हमारे गुरु जी बालकदास जी मौन के जैसे रहते हैं। हमारे गुरु जी हैं उतना ही बोलते हैं जितना समाज में जरूरत है समाज की, वो बाकी ऐसे मौन ही बन जाते हैं लोग, पर वो इतना कहते हैं जैसे लगता है कि महाराज जी मौन में ही है। तो समाज में ठीक ठीक पहचान लेना अपने गुण को, यही जो है संन्यास। गुरु स्थान कहाँ है आपका? परशुराम कुंड, अरुणाचल। अच्छा, परशुराम कुंड। आप कभी आइए। जी जी जी, जय जय जी जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।